नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। बंद होंगे हिमाचल के 103 स्कूल, मुख्यमंत्री से मिली मंजूरी, शिक्षा विभाग को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया है। इस व्यवस्था परिवर्तन के नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुए, जिसमें हिमाचल एक बार फिर 5वें पायदान तक पहुंच गया है। ऐसे में अभी व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है और 103 ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों की जीरो एनरोलमेंट है, उनको सरकार अब बंद करने जा रही है। इस पर फैसला हो गया है। जल्द इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी फाइल सीएम से मंजूर हो गई है। शिक्षा मंत्री ने इस पर निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही 443 स्कूलों को मर्ज और 75 स्कूलों का दर्जा घटाए जाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। फ्लैश फ्लड, मंडी जैसी तबाही, मौसम विभाग ने जताई आशंका, 5 जुलाई से दिखेगा असर। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 9 जुलाई तक मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। 5 जुलाई से प्रदेश के कई जिलों में बारिश तांडव मचाएगी। जिस तरह से मंडी जिले में बादल फटने से तबाही मची है, वहीं अब अन्य जिलों में बारिश से तबाही होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। जुलाई का पूरा महीना हिमाचल के लिए भारी है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार पूरे महीने में अत्यधिक बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में फिर से फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उक्त जिलों में लोगों को सावधानी बरतने का परामर्श दिया गया है। हालांकि प्रदेश में शुक्रवार को भी भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, मगर उक्त अवधि के दौरान राज्य के कुछ ही जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। जबकि 5 से 7 जुलाई के बीच प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बैंक अधिकारी ने अपने स्टाफ की युवतियों से की छेड़छाड़, ऊना में पेश आया मामला। ऊना मुख्यालय स्थित एक नामी बैंक के अधिकारी पर 2 महिला कर्मचारियों ने छेड़छाड़ के संगीन आरोप लगाए हैं। युवतियों ने पुलिस के पास इस संबंध में शिकायत दर्ज करवा दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवतियों का आरोप है कि उक्त बैंक अधिकारी कुछ समय से उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अधिकारी जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो दोनों महिला कर्मचारियों ने महिला पुलिस थाना में शिकायत दी है, जिसमें उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने छेड़छाड़ का वीडियो भी बनाया है। हिमाचल में बढ़ रहे यूपीआई फ्रॉड के मामले, 6 महीने में 1126 शिकायतें दर्ज। हिमाचल प्रदेश में यूपीआई से संबंधित शिकायतें तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर वर्ष 2025 में जून माह तक 6 माह में 1126 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्रदेश में बढ़ रहे यूपीआई फ्रॉड के मामलों को लेकर साइबर सेल शिमला की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए वेबसाइट और ऐप विकसित करेगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी मदद के लिए समर्पित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इच्छुक युवाओं को व्यापक डेटा संकलित किया जाएगा, जिससे विदेश में नौकरी पाने के दौरान पारदर्शिता, बेहतर पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवा मेहनती, ईमानदार और सक्षम है। राज्य सरकारों ने विदेश में अच्छे वेतन वाली नौकरी दिलवाने और किसी प्रकार की संभावित शोषण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद 56 लोग अभी भी लापता, मरने वालों की संख्या 19 पहुंची, 370 को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। मंडी जिले में लापता लोग 34 से बढ़कर 56 हो गए हैं। इनमें सर्वाधिक 44 लोग सराय क्षेत्र के हैं। थुनाग में 8, गोर में 6 लोगों की मौत, करसोग में 1 की मौत, कांगड़ा में 2, नादौन और जोगिंद्रनगर में 1 की जान गई है। 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रेस्क्यू और आपदा राहत के लिए वायुसेना की मदद मांगी है। सराज के थुनाग में 16, पखरैर में 18, जुरोल में 7, चिवनी में 4 और पांडवशिला में 1 व्यक्ति लापता है।
गोरख मंडल की सियांज और बड़ा परवाड़ा में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग लापता है। करसोग उपमंडल में 1 की मौत हुई है, जबकि 2 लोग लापता है। बादल फटने और भूस्खलन के चलते थुनाग और झंझेली उपमंडल में सड़कें ध्वस्त हो गई है। कई क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगी है। सोमवार रात को बादल फटने और भारी बारिश भूस्खलन से प्रदेश में 100 से अधिक सड़कें अभी भी अवरुद्ध है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंडी में 154 घर, 106 गौशालाएं, 14 पुल ध्वस्त हो गई है, 31 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है, 164 मवेशियों की मौत हो गई है। प्रदेश में सैकड़ों बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं ठप है। कुल्लू की बंजार घाटी में फंसे करीब 250 सैलानी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून सीजन के दौरान 20 जून से 2 जुलाई तक प्रदेश में आपस से 63 लोगों की मौत हो चुकी है, 109 लोग घायल हुए और 40 लोग लापता है। 13 पक्के और 44 कच्चे मकान भी ध्वस्त हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अब तक जल शक्ति विभाग की 3698 परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। इनमें 2786 जलापूर्ति, 733 सिंचाई और 41 सीवरेज परियोजनाएं शामिल है। विभाग की ओर से अब तक लगभग 240 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन किया गया है। हिमाचल में अब साल में सिर्फ 4 महीने बनेगी हेमकेयर कार्ड, प्रीमियम की नई दरें की गई तय। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हेमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की नई दरें तय की गई है। अब नए कार्ड का पंजीकरण साल में सिर्फ 4 महीने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में ही होगा। फिलहाल जुलाई 2025 में नए कार्ड की पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी। लाभार्थियों को कार्ड का नवीनीकरण 30 दिनों के भीतर करवाना पड़ेगा। इन कार्डों की वैधता 1 साल के लिए होगी। मुख्यमंत्री सुख बोले युद्ध स्तर पर चल रहे सड़क, बिजली और जलापूर्ति बहाली का काम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और जलापूर्ति बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्य सचिव समीक्षा बैठकें कर रही है। सरकार आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वीरवार को सीएम सुक्खू पूरा दिन बादल फटने से हुए नुकसान को लेकर मंडी के उपायुक्त समेत सभी फील्ड अधिकारियों से अपडेट लेते रहे। मानसून सीजन खराब मौसम में बच्चे नहीं आएंगे स्कूल, ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई, सरकार ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान खराब मौसम के दौरान बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। शिक्षकों को स्कूलों में आकर ऑनलाइन पढ़ाई करवानी होगी। शिक्षा सचिव राकेश कमल ने जारी पत्र में कहा है कि जिला उपायुक्तों को भारी बारिश के दौरान स्कूल बंद करने का फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उपायुक्तों को स्कूल बंद करने का अधिकार है, लेकिन शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अभी भी स्कूल जाना होगा और अपनी ड्यूटी जारी रखनी होगी। हिमाचल में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन, कंपनी का टेंडर रद्द करने की उठी मांग। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारियों का शोषण लगातार जारी है। उन्हें पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनमें सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रति भारी रोष है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कर्मचारियों ने रोष जाहिर करते हुए बताया कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी के प्रदेश प्रभारी ने एमडी एनएचएम के सामने स्वयं 25 या 26 जून तक वेतन देने की बात कही थी, परंतु अभी तक उन्हें 2 महीने का वेतन नहीं दिया है। इस विषय में एमडी एनएचएम ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। एएसपी से धक्का मुक्की पर पूर्व विधायक बम ठाकुर पर एफआईआर दर्ज है। उपायुक्त कार्यालय परिसर के बाहर बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से ड्यूटी के दौरान धक्का मुक्की और गाली गलौज करने के मामले में पूर्व विधायक बम ठाकुर पर विभिन्न धाराओं में सदर थाना में केस दर्ज हो गया है। इसमें वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान हंगामे करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर भी धाराएं लगी है। सर्दियों में नहीं होगा बिजली संकट, न्यूक्लियर एनर्जी खरीदेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में अब सर्दियों के मौसम में बिजली संकट नहीं रहेगा। प्रदेश सरकार अब न्यूक्लियर एनर्जी भी खरीदेगी। नेशनल पावर ग्रिड से बिजली खरीद के लिए समझौता किया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी खरीदने पर ₹3.50 प्रति यूनिट खर्च आएगा।
बिजली बोर्ड की मजबूती को गठित कैबिनेट सब कमेटी ने सरकार की मंजूरी को ये प्रस्ताव भेजा है। जल और पन विद्युत पर निर्भरता कम करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी खरीदने का फैसला लिया गया है। हिमाचल की प्रमुख जिला सड़कों के लिए केंद्र से 120 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख जिला सड़क एमडीआर के निर्माण कार्यों में देरी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने एमडीआर सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 120.63 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय अवर सचिव शशि भूषण कुमार ने इसको लेकर हिमाचल सरकार को पत्र भेजा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहले जारी किए गए पैसे के खर्चों का ब्यौरा मांगा है। भाटाकोफर में 5 मंजिला भवन गिरने का मामला जांच के लिए एडीएम की अध्यक्षता में विशेष कमेटी गठित है। 4 लेन के शिमला में निर्माणाधीन कार्य को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि भाटाकोफर में 5 मंजिला भवन की गिरने की घटना की जांच विशेष कमेटी करेगी। उन्होंने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। कमेटी मकान गिरने के कारणों, नुकसान और प्रभावितों को सहायता मुहैया करवाने को लेकर विस्तृत रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही साथ लगते घरों को भी 4 लेन निर्माण कार्यों की कटिंग से अगर खतरा है तो इस बारे में भी कमेटी विस्तृत रिपोर्ट देगी। एनएचआई विवाद के बीच मुख्यमंत्री से मिले अनिरुद्ध सिंह अधिकारी से मारपीट के आरोप नकारे। एनएचआई विवाद के बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया तथा एनएचआई अधिकारी से मारपीट के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जानलेवा निर्माण कार्य को किया जा रहा है, जिसमें घटे निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डंगों का निर्माण कार्य भी संतोषजनक तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदारों के साथ मजबूत नेक्सस चल रहा है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 5 जिलों में बाढ़ और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में शुक्रवार को भी 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर में बाढ़, शिमला, सोलन और सिरमौर में 1 से 3 स्थानों पर गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावनाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 5 से 7 जुलाई तक मौसम में तेजी आएगी और इन 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में नुकसान का क्रम जारी है, जहां राजधानी शिमला में 4 लेन का डंगा गिरा, वहीं मंडी में 1 मकान ढह गया है। मंडी जिले में सोमवार रात बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। सराज इलाका बुरी तरह से प्रभावित है और यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है। मंडी जिले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लोग लापता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बारिश का कहर, 10,000 चूजों की गई जान, पोल्ट्री फार्म के मालिक को 30 लाख रुपए का नुकसान है। ऊना जिले के अंतर्गत आर्थिक ग्राम पंचायत धमादरी की माजारा मसो गांव में बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश से खेतों में भरा पानी तेज बहाव के साथ रणबीर सिंह पुत्र रामप्रकाश के पोल्ट्री फार्म में घुस गया, जिससे फार्म में मौजूद करीब 10,000 चूजों की मौत हो गई है। इस हादसे से पोल्ट्री माल को लगभग 30 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। एएनटीएफ कुल्लू की टीम ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, नेपाल का तस्कर गिरफ्तार है। राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत एएनटीएफ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स कुल्लू की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने गश्त के दौरान 1 किलो 885 ग्राम चर्स के साथ नेपाली मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।